Hi guys, welcome back to my channel. I know you are here for a reason. Yes, I'm going to clarify all the doubts you have been asking me on my previous video that I made when I was in college on Ramjas hostel tour. And here you were asking me many type of questions and I'm going to clarify all of those questions. First of all, I want to say that the Ramjas hostel is provided only for the undergraduate students, not for PG students. तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि कितने सीट्स अवेलेबल होते हैं. तो सबसे पहले नंबर ऑफ सीट्स फॉर गर्ल्स व्हेन आई वाज देयर was 80 for girls and 68 something for boys. But उसमें भी कैटेगराइज होता है जनरल, ST, SC, OBC एंड अदर्स के लिए, जिसमें सिक्किम कोटा या नॉर्थ ईस्ट के कुछ बच्चों के लिए स्पेशल कोटा प्रोवाइडेड होता है. वो आप कॉलेज के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं एग्जैक्ट नंबर. और नंबर ऑफ सीट्स आर ओनली अवेलेबल. अभी मेरे जितनी बात हुई है मैट्रन से, नॉट श्योर येट, जब तक अपडेट ना आए. पिछली बार 80 सीट्स थे बट अभी कम हो सकता है, 60 to 70 गर्ल्स के लिए हो सकता है, बट बॉयज़ का मे बी हाँ थोड़ा सा चेंज आ सकता है. उसके बाद आता है एप्लीकेशन फॉर्म. आपको सबसे पहले, जैसे आपका कॉलेज अपग्रेड ना करो या आपको कॉलेज मिल जाए, देन यू हैव टू अप्लाई. सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म आपको वेबसाइट से लेना पड़ेगा. वेबसाइट से उस फॉर्म को भर के आपको कॉलेज में विथ योर मार्क्स, UCUT के मार्क्स, आपके जितने भी रिक्वायरमेंट उसमें लिखे होंगे उनको सबमिट करना होता है ऑफिस में. उसको सबमिट करने के बाद वो लोग वेरीफाई करते हैं, सब कुछ देखते हैं. उसके बाद अगर आपका नंबर और आपकी लोकेशन, उन सब को देखने के बाद दे विल सेलेक्ट द स्टूडेंट. इसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है कि आप एक्चुअली उस एरिया से बिलोंग करते हो या आपके एक्चुअली जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके ही हैं, आपके पेरेंट्स होने चाहिए या तो विटनेस होने चाहिए. उसके साथ देन आपकी सिलेक्शन होती है. और पर्सनल एक्सपीरियंस पूछा है कुछ लोगों ने, तो मैं कहूँगी आई हैव लिव्ड ऑल माई years total, first, second, third year in hostel, and it was totally great. वहाँ पे आपको प्रेफरेंस ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट या जितने भी नॉन NCR वाले बच्चों को दिया जाता है. इफ़ यू आर फ्रॉम दिल्ली, हरियाणा और यूपी के साइड से हो तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत कम है. विद दैट ऑल्सो आपकी कट ऑफ भी मैटर करता है, कितना मार्क्स आपके डिपार्टमेंट वाइज आपकी कंपटीशन होगी. जैसे फॉर एग्जांपल यू आर फ्रॉम कॉमर्स डिपार्टमेंट, अगर आप कॉमर्स डिपार्टमेंट से हो तो आपके कॉमर्स में कितने बच्चे हैं नॉट फ्रॉम योर प्रोग्राम. मान लो आप BCom प्रोग्राम से और एक है BCom ऑनर्स से, तो वो नहीं देखा जाएगा, आपका सीधा मेजर देखा जाएगा. आई मीन कॉमर्स से बच्चे कितने हैं, साइंस से बच्चे कितने हैं, उनके बीच में नंबर देखा जाएगा. एंड इसके बाद पूछ रहे हैं कि फीस यूजुअली डिपेंड करता है कि बच्चे कितने हैं और उनके बेसिस पे एक्सपेंसेस कैसे होते हैं. और मेस के जो फीस है वो भी उसी के बेस पे डिपेंड करता है आप किस तरह का खाना. फर्स्ट ऑफ ऑल मेस का आपका एक अलग से ग्रुप बनता है, मेस कमेटी. मेस कमेटी के मेंबर्स डिसाइड करते हैं विथ टोटल मीटिंग विद ऑल द मेंबर्स, ऑल द बच्चे जितने भी होते हैं उनके साथ मीटिंग होती है. उसके बेसिस पे आप अपना मेस मेन्यू डिसाइड करते हो. फिर उसका साइन जाता है आपके वार्डन के पास और उनके बेसिस पे आप अपना फीस फॉर द मेस चला जाता है. बाकी आपकी जो बाकी फ़ीस के इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होती है वो सब उसमें इंक्लूडेड होती है, जितने भी फीस आप भरते हो. हमारे टाइम पे व्हेन देयर वाज अराउंड 60 to 80 students, we were charged around 48 per semester. Like we used to give approximately 80 to 90 for a year. तो PG या रूम के हिसाब से, बाकी हाइजीन और उन सब को देखते हुए हॉस्टल वाज बेस्ट. एंड हाइजीन इज़ रियली नाइस देयर. बट ये होता है कि कभी कभी ऑब्वियसली प्रॉब्लम हर जगह होती है. पानी की कभी कभी दिक्कत हो जाती है कि किसी टाइम पे पानी नहीं आना, या ऐसे थोड़ी तो दिक्कत हो ही जाती है, बट इतना ज़्यादा बिग डील नहीं है. और फूड का मैंने जैसे बताया, मेस कमेटी डिसाइड करती है. फिर उसी हिसाब से आपका फूड जैसा भी आप डिसाइड करना चाहते हो, आपको जिस तरह का फूड चाहिए, बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक द मेन्यू.
एंड हाँ, और मुझे कुछ और क्वेश्चंस पूछ रहे थे लोग कर्फ्यू के बारे में कि हॉस्टल में ज़्यादा कर्फ्यू रहती है। बॉयज़ के लिए आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम, बट गर्ल्स के लिए आई कैन से कि वी आर अलाउड फॉर 5 नाइट आउट्स। 5 नाइट आउट्स अलाउड होते हैं। आपको बस नाइट आउट का एक शीट होता है, एक फॉर्म होता है, वो भर के जाना होता है। एक आपको अपने मैट्रन को देनी होती है और एक आपको अपने जहाँ पे भी जा रहे हो वहाँ लेके जाके सिग्नेचर करवा के वापस आना होता है। एंड यू आर ओनली अलाउड टू गो टू योर विटनेस या आपके जो भी रिलेटिव होंगे उनके पास ही जा सकते हो। और नाइट आउट यही है। और लेट नाइट के लिए भी इफ़ यू आर लेट, इफ़ यू आर गोइंग आउटसाइड, लेट्स से नॉर्थ कैंपस में तो विजयनगर या कमला नगर होता है, वहाँ जा रहे हो तो वहाँ 11 o'clock तक आप रह सकते हो। 11 o'clock पे यू हैव टू रिपोर्ट बैक एट हॉस्टल। 4 लेट नाइट्स दे सकते हैं एंड नाइट आउट इज़ 5। सो yeah, that was a great thing. We were allowed to go outside if you are excited. ऐसा नहीं है कि हॉस्टल इस बिल्कुल स्कूल वाला हॉस्टल हो कि कुछ अलाउड नहीं है। एंड वाईफाई इज़ ऑल्सो देयर। वाईफाई कभी कभी ऑफ ऑन हो जाता है, बट यू हैव टू कीप देम अपडेटेड कि ये खराब। और इफ़ यू आर नॉट टेकिंग एनी लेट नाइट और नाइट आउट जस्ट आफ्टर द डिनर, जो कि 7:30 या 8 पे शुरू हो जाती है, उसके बाद इफ़ यू आर गोइंग टू स्ट्रॉल, बाहर जाके वापस आपको 9 तक रिपोर्ट करना होता है, ऑल द गर्ल्स। फिर वहाँ अटेंडेंस, देन स्टाफ आर रियली कोऑपरेटिव और खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक दे मेक डिलीशियस फूड। हमें पता है जितने भी अभी भी हमारे कुक हैं। और कज़न है। So if you're going there, I wish you all the best and spend your best time of your life in Ram. Just make it most memorable time of your life.